हेलो ट्रेडर्स। तो मार्केट ने आज टॉप से रिएक्शन दिए। हमारा जो एनालिसिस था कल के, द प्रेडिक्शन वर्सेस व्हाट वी वॉच इन द एक्चुअल मार्केट, अगर हम लोग देखें द प्रीवियस एनालिसिस फॉर 21 मई एक्सपेक्टेड निफ्टी टू रिमेन ब्रॉडली कंटेन्ड नियर 23,620 23,680 क्लोजिंग जोन with the 23,839 acting as a critical resistance. The market did something more dramatic than a normal consolidation. It opened with a large gap up, moved above 23,839 resistance area intraday, failed to sustain that breakout, and almost closed unchanged. The final close came at 23,654, which remained inside the earlier expected closing zone. तो अगर आपने कल का हमारे क्लोजिंग जोन एनालिसिस नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप जाके कल के वीडियो जो है वो देख ले। तो अगर हम लोग देखें तो कल के जो पर्टिकुलर एनालिसिस था हमने उसी पे बेस्ड करे यहाँ पर पार्ट को क्रिएट किया। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्लोज जोन था कल के वीडियो के लिए। तो कल के वीडियो में ये हमने मेंशन आपको किया था। तो एक बार जाकर आप जो है वो कल वाला वीडियो जो है वो यहाँ पर देख लें तो यू विल गेट टू नो। तो अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे। द रिजल्ट वॉज अ हाइब्रिड आउटकम। द मार्केट अटेम्प्ट द ऑल्टरनेटिव रैली सिनारियो but ended with a closing behavior on the base consolidation scenario. In the market structure term, it makes the day more important than a normal flat closing. तो आज मार्केट में 23,859.9 हाई बनाए एंड हमारा जो एक्सपेक्टेड एरिया था 23,839, अब ये जो है ये सेंटर लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, so overall, the fourth test is the most important because price finally moved above the resistance intraday, but did not close above. In the GAN interpretation, a level that is repeatedly tested but not crossed on a closing basis becomes more meaningful. That doesn't mean that level cannot never break. हमेशा आपको एक बात याद रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं होता। हमें एक थिंकिंग के साथ यहाँ पर प्रोसेस को करना पड़ते हैं। तो उसके बाद मार्केट जो हमें देता है वी हैव टू बिलीव ऑन द चार्ट। तो इट मीन्स द मार्केट नाउ शो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कंफर्मेशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन अबव द जोन टू प्रूव दैट द ब्रेकआउट इज रियल। ओके, अब वॉल्यूम रीडिंग को अगर हम लोग देखें 21 मई 348.18 मिलियन, कल के वॉल्यूम से ज़्यादा। A genuine breakout generally needs expanding participation. Here, the price attempted a breakout, but volume did not confirm it. It keeps the 23,839 to 860 zone as a major resistance band unless the market later close above it with the stronger participation. The volume message is clear. A rally attempt was visible in price but not strongly supported by market participation. It is a kind of pattern in the candlestick, that is a shooting star. तो रिजेक्शन आए यहाँ पे, द मार्केट ओपन स्ट्रॉन्ग, मूव्ड हायर, क्रॉस द रेजिस्टेंस इंट्राडे बट क्लोज्ड नियर द लोअर पार्ट ऑफ द डे जोन. दिस इज नॉट बुलिश कंफर्मेशन, इट रिफ्लेक्ट्स सप्लाई प्रेशर नियर द रेजिस्टेंस जोन. अब सप्लाई प्रेशर का मतलब होते हैं मार्केट बियरिशनेस की तरफ जा रहे हैं. चार्ट को अगर आप देखेंगे तो गैन एंगल हमने काफ़ी लंबे समय से इसको ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं. चार्ट एंगल क्या दिखा रहा है, 2/1 के ऊपर मार्केट गया एंड इट अगेन ट्राई टू फिल द गैप ओवर हियर, जो पहले भी मार्केट ने गैप फिल करने की कोशिश किए थे और उसी एरिया पे रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया. बट व्हाट meant over here, it is a finally again closed below the 2/1 angle. तो मार्केट बार बार 50% गैन एंगल के नीचे क्लोज दे रहा है विच इज द 2/1.
तो sooner or later we might see this particular area will decide the Nifty's fate, जो नीचे की तरफ ऑब्जर्व हो रहा है. ओके, बियरिश कॉशन सिग्नल मार्केट में बना है अनलेस द नेक्स्ट सेशन negates it by closing above 23,839 to 23,860 जोन. गैन गेट के स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम स्ट्रक्चर गेट 24,577, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 21 मई हाई 860 पर, ये आपको नोट करना है अपने चार्ट पे. तो स्ट्रक्चर अभी सिंपल हो गया है. कल के अगर स्ट्रक्चर आपने देखा था तो हमने कहा था स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुके हैं. नाउ स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफिकेशन पे आ चुके हैं. द मार्केट इज नाउ ट्रैप्ड बिटवीन अ प्रूवन रेजिस्टेंस zone above and a supply cluster below. The upper zone is 23,839, 23,860. The lower trigger zone begins near 23,600, followed by 23,500, 397, 370. A closing move above 23,860 would weaken the bearish reading. A sustained move below 23,600, especially with the volume expansion, would strengthen the downside scenario. टाइम साइकिल को अगर हम लोग देखें तो हमने पहले भी बात किए थे 21 और 22 टाइम साइकिल के बारे में. वी टॉक्ड इट अबाउट आई थिंक सैटरडे लास्ट. तो फ्रॉम द 15th May high near the 23,839 natural angle resistance, 22nd May become an important short-term time window. In Gann style time analysis, the 7th trading day from a meaningful high or low become a decision area. It doesn't mean that market must fall on the exact day. It means the next session should be treated as a key confirmation window. अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, आज के दिन जो था वो डिसीजन विंडो था. डिसीजन विंडो हमें बियरिशनेस की तरफ दिखा रहे हैं. अब हमें कंफर्मेशन विंडो चाहिए. कंफर्मेशन विंडो हमें ट्रेड कंफर्म करके देगा, जो कल वीकली क्लोजिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओके, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 22nd May इज नॉट ओनली वेदर प्राइस मूव्स लोअर, द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर प्राइस मूव्स लोअर विद द मीनिंगफुल वॉल्यूम एक्सपेंशन और नॉट. तो ये सिनेरियो आउटलुक है. बिलो 23,600 फर्स्ट बियरिश कंफर्मेशन, below 23,500 weakness expand, and this is the critical support and so on. ओके, तो यहाँ पर सिनेरियो बी सिनेरियो सी हम लोग देख रहे हैं, ये आप थोड़े से नोट कर लीजिएगा. रिवाइज रोड मैप अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है डिसीजन विंडो कल के लिए मार्केट में अटेम्प्ट टू कंफर्म द रिजेक्शन अबव 20 रिजेक्शन फ्रॉम 23,839 23,860. अब अगर मैं थोड़े समय के लिए SGX को देख लूँ, क्योंकि अभी रात के 11:30 बजे हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर SGX निफ्टी को देखूँ तो SGX ने क्या किया, अपने लो से थोड़े से रिकवरी दिए. बट SGX क्या दिखा रहा है, तो वॉल्यूम इज़ हाई. यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है. तो यहाँ पर लास्ट कुछ ही समय पे SGX जो है वो रिकवर किए हैं. मतलब ये 4:30 बजे तक मार्केट गिरा, उसके बाद ये रिकवरी किए हैं. तो रिकवरी कहाँ पर हुआ है, ऑलमोस्ट हमारे जो 12:10 के समय था वहाँ तक यहाँ पर रिकवरी मार्केट में दिए हैं. ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी को देखूँ, यहाँ पे निफ्टी स्पॉट को देखता हूँ, तो राइट नाउ निफ्टी स्पॉट के 12:10 के रेंज कौन से थे, इट इज़ द 12:10 रेंज. तो ओवरऑल यहाँ तक अगर मार्केट कल जाए, ये वाला रेजिस्टेंस तक 745 तक मार्केट अगर जाए, तो आप समझ लीजिएगा दिस इज़ अ नॉर्मल मूवमेंट. ठीक है, तो मैं अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखूँ, यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पर क्या पैटर्न दिखा रहे हैं, क्रूड जो है वो नीचे की तरफ गिरावट दिए हैं. कहाँ तक दिए हैं, 0.5. तो मार्केट जब 0.5 पे यहाँ पर गिरावट दिए हैं ऊपर में रेजिस्टेंस लेके, तो वॉल्यूम कितने हैं, कम है. तो दैट इज़ अ पोटेंशियल. पिछली बार मार्केट ने 0.618 से रिवर्सल दिया था, आज मार्केट जो है वो रिवर्सल दे सकते हैं यहाँ से. ठीक है, बट कैसे देगा वी डोंट नो, बट दिस इज अ रिवर्सल एरिया.
This is reversal area. Brent crude might go up from here. ठीक है, दिस इज अ 50% जोन, 50%। ठीक है, ये मैंने पूरे के पूरे सेटअप आपको समझा दिए हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़े से यहाँ पर भी सेंड कर देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से ये समझ में आ जाए। ऑलराइट, अब मैं दोबारा से निफ्टी पर आता हूँ। निफ्टी में हमारा जो एनालिसिस है, अब a move below 23,600 with volume expansion strengthen the downside। अब फॉलो थ्रू विंडो, ये टाइम रोड मैप है। अगर 22 में कंफर्म करता है वीकनेस को, द फॉलो थ्रू विंडो कम्स इन द नेक्स्ट सेशन, द 23,317 सपोर्ट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउनसाइड चेक पॉइंट। ओके, लेट मी 23,000 रिस्क जोन, मतलब मंथ ऑफ मई में एंड में हमें 23,317 अगर ब्रेक करते हैं तो मार्केट जो है वो ग्रेजुअली पथ ओपन कर देगा 23,000 पे, एंड अर्ली जून पे 22,512 के स्ट्रक्चरल गेट। अब यहाँ पर 22,512 के जो गेट हमने अर्लियर में बात किया था वो डिले हो गए। एक दिन डिले हुआ दिन हमने बात किए थे, 2 दिन डिले हो चुके हैं। अभी ये जो दिखा रहा है इट कुड डिले मोर लाइक फ्रॉम द अर्ली जून के लिए ये डीपर गैन रेफरेंस पॉइंट पे आ चुके हैं। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। और अगेन कल के लिए कोई भी इंट्राडे जोन स्ट्रक्चर यहाँ पर फिलहाल नहीं है, आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आज के दिन अगर हम लोग देखें तो 840 मतलब 839 पे हमने काफ़ी आराम से इंट्राडे स्ट्रक्चर को फॉलो किया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 23,839 से मार्केट ने शार्प यहाँ पर डाउनसाइड देखने को मिले। ठीक है, ये 839 के ये जो जोन था मार्केट ने शार्प यहाँ पर नॉट अ सिंगल कैंडल क्लोज अबव द 839। तो जो लोग हमेशा आपको प्रीवियस डे नेक्स्ट डे के इंट्राडे जोन हम लोग निकाल नहीं सकते, जैसे कि इसके बारे में मैंने एक और दिन भी बात किए थे, तो आज भी वैसा ही दिन है। तो 839 के ऊपर क्लोज दिए हैं या मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर गैन लेवल्स आप फॉलो कर सकते हैं और फिबोनाची फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने इंट्राडे पे ये सिलेक्शन जो लेवल्स थे वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। जैसे कि ये काफ़ी देर में प्रोवाइड किया था 11:15 पे। तो 11:15 पे जो हमने यहाँ पर लेवल को दिया था, यू कैन सी यहाँ से मार्केट गिरा, देन थोड़े से ऊपर की तरफ गए, देन मार्केट जो है फर्दर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, and we'll get back in the next one. Bye.